बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू होती है ना, तो एक तीसरा बंदा होता है जिसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। वो बंदा जो है वो दोनों पार्टी को सुनेगा और अपना माइंड लगा के एक डिसीजन पास करेगा जिसको अवॉर्ड बोलते हैं। यानी कि लोकल भाषा में उसको जजमेंट भी बोल सकते हैं, आसान भाषा में। और वो जो अवॉर्ड होता है ना, वो दोनों पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होता है। लेकिन जो काउंसिलेशन होता है ना, उसमें भी एक तीसरा बंदा होता है, लेकिन वो खुद डिसीजन नहीं लेता। वो सिर्फ हेल्प करेगा दोनों पार्टीज को काउंसिलेशन में कि भाई आप आपस में ही सॉल्यूशन ला दो जो दोनों को फायदेमंद हो फ्यूचर में। तो ये सबसे बड़ा फर्क है आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन में। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ आर्बिट्रेशन क्या होता है। एक तीसरा बंदा होता है जिसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, जिसको अपॉइंट किया जाता है। वो क्या करता है, दोनों पार्टीज को सुनेगा। जैसे कोर्ट में कैसा होता है, जज होता है जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ना, वो दोनों पार्टीज को सुनेगा और एक जजमेंट पास करते हैं कोर्ट में। ठीक उसी तरह आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक तीसरा बंदा होता है जो आर्बिट्रेटर बोला जाता है उसको। और वही जो आदमी है वो दोनों पार्टी को सुनेगा और खुद का अवार्ड पास करता है। लेकिन कॉन्सिलेशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है ना, जो तीसरा बंदा होता है, थर्ड पार्टी, वो दोनों पार्टी को सुनेगा, लेकिन वो खुद कोई डिसीजन पास नहीं करता। वो दोनों पार्टी को सिर्फ हेल्प करेगा कि भाई आप आपस में सॉल्यूशन ला दो। वो दोनों पार्टी को सुनेगा भी। आर्बिट्रेशन में भी सुना जाता है दोनों पार्टी को, लेकिन आर्बिट्रेशन में आर्बिटर खुद अवार्ड पास करता है। काउंसिलेशन में क्या होता है, पार्टीज को सुना जाता है, लेकिन जो डिसीजन है, जो फाइनल सेटलमेंट है, वो पार्टीज खुद करती है। जो काउंसलिंग में क्या होता है, तीसरा बंदा सिर्फ सेटलमेंट करने में हेल्प करता है और कुछ नहीं करता। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन को और कॉन्सिलेशन को यूज कब किया जाता है। आर्बिट्रेशन जो है वो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर में डिस्प्यूट जो होने वाले हैं उसमें यूज किया जाता है। आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। वो एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा जाता है कि भाई अगर दोनों के बीच में अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट होता है तो हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में बहुत टाइम लगता है और बहुत स्लो प्रोसीडिंग होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ऐसा लिखा रहता है। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो फ्यूचर में भी सॉल्व हो सकता है, और अगर एग्जिस्टिंग है तो भी आप आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट क्यों बना जाता है, क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं ना अपने को, तो कल क्या होएगा वो भी नहीं पता। तो फ्यूचर में अगर कोई झगड़ा होता है, सामने वाला अगर बराबर काम नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप आर्बिट्रेशन से उसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी डैमेज हुआ वो विक्टिम पार्टी को मिल जाता है। अब काउंसिलेशन में क्या होता है, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के लिए होता है। अभी जैसे जनरली ये सारा ये कॉन्सेप्ट है ना, वो फैमिली मैटर में फॉलो किया जाता है। जैसे ही आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हो, दोनों पार्टीज को काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। काउंसलर जो है वो सुनेगा दोनों पार्टीज को, और वो क्या करेगा, सेटलमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है। ठीक है, भविष्य का होने वाला ऐसा नहीं होता। एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट में सिर्फ काउंसिलेशन यूज होता है, और आर्बिट्रेशन जो है वो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर दोनों में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। तो जो आर्बिट्रेशन होता है ना, उसमें एग्रीमेंट का जरूरत होता है। जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया कि फ्यूचर डिस्प्यूट, तभी भविष्य में अगर किसी को आर्बिट्रेशन करना है तो उसके लिए एग्रीमेंट बनाना बहुत बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कॉन्सिलेशन की, तो उसमें एग्रीमेंट का कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको डाइवोर्स का एग्जांपल दिया, आप जैसे ही केस फाइल करते हो ना, बस उसी केस के पेपर में आप काउंसिलेशन कर सकते हो। आपको अलग से एग्रीमेंट बनाने का जरूरत नहीं है। क्या होता है, पार्टीज को जो काउंसलर होता है वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को सुनेगा, और फिर ट्राई करता है सेटलमेंट लाने में। वो खुद अवार्ड पास नहीं करेगा, वो पार्टी हस्बैंड वाइफ के ऊपर छोड़ देगा कि भाई आपस में आप सॉल्व कर लो, कैसे क्या आगे कैसे रहना है, साथ में रहना है, कैसा करना है, बच्चा है तो किसकी कस्टडी में रहेगा, क्या करेगा, कौन पेमेंट देगा उसका, मेंटेनेंस का, वगैरह वगैरह। तो आर्बिट्रेशन में एग्रीमेंट जरूरी होता है, क्योंकि वो एकदम फॉर्मल प्रोसीडिंग हो गया। तो काउंसिलेशन में एग्रीमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कौन सा कानून अप्लाई होता है दोनों में। आर्बिट्रेशन और काउंसिलेशन में दोनों में भी सेम एक्ट अप्लाई होता है, जो है आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। लेकिन मेडिएशन जो है उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। मेडिएशन में सीपीसी 1908 होता है, जिसका सेक्शन है 89। तो ये काफी इजी हो गया। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आर्बिट्रेशन जो होता है वो एक जजमेंट जैसा होता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो अवार्ड पास करता है। उस अवार्ड को हम लोकल इजी भाषा में मैं बोलूंगा कि वो एक जजमेंट होता है। तो उसको आप एनफोर्स कर सकते हो। एनफोर्स का मतलब क्या होता है, अगर जो लूजिंग पार्टी है, जो आर्बिट्रेशन, ऐसी पार्टी जो आर्बिट्रेशन हार गई, वो अगर विनिंग पार्टी को
क्या बोलते हैं बेनिफिट नहीं दे रही आर्बिट्रेशन जीतने का, तो जो विक्टिम पार्टी होती है ना, जिसने आर्बिट्रेशन जिसके फेवर में आया है, वो प्रोसीडिंग चालू करती है। और उससे क्या होता है, जो सामने वाली पार्टी है ना, जो अवार्ड को फॉलो नहीं कर रही, उसके ऊपर एक फोर्स लागू बन जाता है। तो उसको मजबूर कर देते हैं कि भाई आप अवार्ड को फॉलो करो, जिसको बोलते हैं एनफोर्समेंट। तो यस, आर्बिट्रेशन में आप उसका जो अवार्ड है उसको एनफोर्स कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सिलेशन में उसका एनफोर्समेंट नहीं होता, क्योंकि वो अवार्ड नहीं होता ना, पार्टीज खुद जो है वो अपना सेटलमेंट खुद करती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशनशिप जो आर्बिट्रेशन में अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप आर्बिट्रेशन में एनफोर्समेंट कर सकते हो, सामने वाले को मजबूर कर सकते हो अवार्ड को फॉलो करने में। फिर यहाँ पे एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, तो एक बाइंडिंग इफेक्ट आ जाता है, जिससे क्या होता है पार्टीज को एक दूसरे से क्या बोलते हैं, एक दूसरे का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो सकता है आर्बिट्रेशन में। लेकिन काउंसिलेशन में क्या होता है, पार्टीज खुद आपस में अपना डिसीजन खुद लेती है, तो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, दोनों का माइंड अप्लाई होता है, दोनों पार्टीज को अपना अपना संभाल के किसी को नुकसान ना हो ऐसा डिसीजन लिया जाता है काउंसिलेशन में, इसलिए उसमें रिलेशनशिप परफेक्ट होने का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाँ, आर्बिट्रेशन में कैसा होता है, जो थर्ड पार्टी होती है ना, जिसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं, वो ऐसा डिसीजन पास कर देगा, कभी कभी किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बाइंडिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकता है दोनों पार्टीज के बीच में। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम्पल, आर्बिट्रेशन में जैसे कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो गया। अभी जैसे हम दोनों के बीच में अभी जैसे मेरा कोई शॉप है, आपने मेरे शॉप से सामान खरीदा 10 लाख रुपए का, और मैंने आपको इनवॉइस दे दिया, इनवॉइस मतलब बिल। उस बिल में नीचे लिखा हुआ था कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आर्बिट्रेशन से उसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अगर आपने पेमेंट नहीं दिया, 30 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, मैंने रिक्वेस्ट किया, व्हाट्सएप पे कॉल किया, आप फोन नहीं उठा रहे, फोन उठाते हो तो अलग अलग बहाने देते हो, तो मैंने आर्बिट्रेशन प्रोसेस चालू कर दिया, तो ऐसे में आर्बिट्रेशन होता है। अब काउंसिलेशन, मैंने आपको डाइवोर्स का एग्जांपल दिया था, जनरली ऐसा मैटर जो है वो फैमिली डिस्प्यूट, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना काउंसलिंग का, वो फैमिली डिस्प्यूट में ज्यादा अप्लाई होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज को एक दूसरे का रिलेशन बचाना होता है, और दोनों पार्टी आपस में ही अपना निर्णय खुद लेती है। तो इससे क्या होता है, दोनों पार्टीज का जो फ्यूचर है, और अगर कोई दोनों का चाइल्ड है तो उसका फ्यूचर भी बच सकता है। तो यही बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में मतलब क्या होता है। अच्छा लगा तो इसको कमेंट करके बताना, शुक्रिया।